नमस्कार, आदाब। एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। हमारे साथ मौजूद हैं आज डिप्टी स्पीकर विधान परिषद और वरिष्ठ नेता जनाब सलीम परवेज साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप ये बताइए कि अभी जो बिहार में सियासी हलचल चल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके न्यूज़ रूम में आने के लिए। आपने मुझे दावत दी। मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं और दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप अक़लियत की आवाज़ को बेबाकी से उठाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि सियासी हलचल चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि सियासी हलचल से कोई किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अक़लियतों के हमदर्द हैं और बहुत ही मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि कुछ तबका जो उनसे हट गया है, उसके वजह से भी उनको कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन जब जागे तब सवेरा। और सियासी हलचल में जो लोग भी उठा पटक कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जो है वो दुकान को चमका रहे हैं और अपने लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं कि हमारी पार्टी कहीं टूट न जाए। और जितने मुश्किल से नीतीश कुमार जी चुनाव में बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार स्टेबल है। सरकार को मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत होगी। क्योंकि अभी जैसे मांझी जी हैं और साहन जी हैं, ये लोग भी हमेशा कभी इस खेमे से जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को सरकार को उसे कोई? देखिए, मैं नीतीश जी को उस वक्त से जानता हूं जब उन्होंने सीएम की कुर्सी को ठुकरा दी थी और मैंने पूछा भी था कि सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सिद्धांत का मामला है, जब लोकसभा में वो नहीं जीते थे। तो नीतीश जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इतिहास उन्होंने लिखा है, जो बिहार में रोड का जाल जो बनाया, अक़लियत के लोगों को जो मदद की, जिस तरह से अभी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से जितने हमारे बच्चे और बच्चियाँ बीपीएससी में जो है वो कम्पीट की, ये इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार जी की देन है कि आज मुसलमान में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सिस्टम के अंदर चला गया और सिस्टम में जाके काम करेगा। ये ऐसे बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की बात करके उनको ठग लूँ, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन को अब खुद ढूंढना पड़ेगा। कहीं मैंने किसी से सुना था कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद से दरिया पार करो। तो वैसी सूरत में जो है मुसलमान को अब इस आने वाली जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं, और मैं समझता हूँ कि वो लोग सोच के बैठे हुए हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से जहाँ भी रहेंगे वहाँ की सरकार बनाएंगे, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी जो आबादी ऑलमोस्ट मोर और लेस 22% है, उसमें जागरूकता पैदा हुई है, उसमें लोग बेदार हुए हैं। और अब जो है वो कौन मेरा बुरे वक्त में साथ देता है, कौन मेरे कौम के साथ, कौन मेरे नेक्स्ट जनरेशन के साथ काम कर रहा है, इसका असेसमेंट मुसलमानों को करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये कि आरजेडी काफ़ी पुरानी पार्टी रही है, आप भी उससे वाबस्ता रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको छोड़ना पड़ा पार्टी? देखिए, आरजेडी पुरानी पार्टी रही है, लेकिन मैंने कई जगह मंचों से कह भी दिया था। मैं तो चुनाव भी लड़ा था लालू जी से, एक बार नहीं दो बार लोकसभा लड़ा था। और बीच में एक माइनॉरिटी की जो मीटिंग हुई थी उनके ऑफिस पे, तो उस वक्त जो है वो जो अध्यक्ष थे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वो उस मीटिंग में नहीं आए जी, आप जानते हैं। तो मैंने उसी मन से कह दिया था कि हमारा अगर साथ ना होता, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल ना होता। आरजेडी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन उसके नींव में ईंट जो है वो हमारी डाली हुई है। खंडर वफा के कुरेद कर देखो, मेरे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। उसी शख्स का नाम शहाबुद्दीन है, जो 1995 में और 2000 में अपने ताकत के बल पे
2 बार आरजेडी पार्टी को जो है वो सरकार पे बैठाया। लेकिन मुझे दुख है कि इतने बड़े नेता के साजिश के शिकार जो हो गए, मरे नहीं है। उनका लास्ट आप इंटरव्यू पढ़ी है। मेरी उनसे मुलाकात 1997-98 में हुई, जब वो कॉलेज के लिए अपना काम करना चाह रहे थे, सीमान इंजीनियरिंग कॉलेज, और आई वॉज सीनियर NRI इन सऊदी अरेबिया। तो वहाँ से मेरी मुलाकात हुई और वो शख्स 257 एकड़ ज़मीन खरीदा, कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और अपनी मजबूती से, अपने दल से, अपने बल पे सरकार बनाया। और जब वो सिस्टम का साजिश हुआ तो 5 किलोमीटर की दूरी पे न तो जो है वो आरजेडी के कोई नेता गए जो शीर्ष नेता हैं, या उनके जो राज्यसभा के MPs हैं वो गए। तो क्या झलकाता है? आप मुसलमानों को सिर्फ यूज़ कीजिएगा। मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर है, नहीं है। इसलिए जो है मुझे दुख पहुंचा, मैं छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया।